इससे बड़ी नालायकी क्या है कि पंजाब हुकूमत जो है वो 3200 रुपए पे इंपोर्ट हुई गंदम जो है वो 4700 रुपए में खरीदती है। उसके बाद हुकूमतें जो है वो 3900 रुपए की सपोर्टिंग प्राइस जो है वो फिक्स करती है और फिर इस काबिल भी नहीं है कि उसको इंश्योर कर सके, क्योंकि ओपन मार्केट में उसको फिर 2800 से लेके 3000 रुपए तक की कीमत दी जाती है। जब आप देख रहे हैं कि गंदम की फसल अच्छी उतरने वाली है तो 15 दिन पहले कराची में गंदम के 6 जहाज बर्थ पे लगने वाले थे। ये गंदम दरामद की गई थी और यहाँ हाल ये है कि किसान मारे मारे फिर रहे हैं और रोज़ बरोज़ गंदम की कीमत कम होती जा रही है। कौमी असम्बली में अरकान निगरां दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने पर फट पड़े। शेख वकास अकरम ने कहा कि 3200 रुपए पर दरामद गंदम हुकूमत ने 4700 रुपए में खरीदी। पीपल्स पार्टी के मीर गुलाम अली तालपुर ने कहा कि 15 दिन गंदम आने में रह गए थे तो 6 बहरी जहाज गंदम लेकर कराची साहिल पर क्यों खड़े थे। कई दीगर अरकान ने भी कहा कि किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है। किसान मायूस भी है और मकरूज भी। महंगी खादें, बिजली और डीजल से किसान को नुकसान हो रहा है। पंजाब में गंदम की फसल कटकर मंडियों में पहुंचना शुरू। सूबाई हुकूमत की तरफ से गंदम की खरीदारी ना होने की वजह से सरकारी रेट से भी कम कीमत पर फरोख्त होने लगी। किसान परेशान। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कौमी असम्बली को बताया कि गंदम की इम्पोर्ट निगरां हुकूमत के दौर में हुई। इस पर वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से फिलफौर गंदम खरीदारी ना करने की वजह नमी है। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान का गंदम की सपोर्ट प्राइस कम मुकर्रर करने पर इत्तफाक हो गया। आज से 27 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान के 24 अजला में दरमियानी से तेज मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। पसनी और दीगर साहिली इलाकों में माहीगीरों को आज समंदर में जाने से रोक दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की तवक्को। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज कराची तजावुजात केस की समाअत होगी। अदालत ने केस में मुतल्लिका हुकाम से शहर में रफाही प्लाटों और दीगर इलाकों से तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। मेयर कराची का शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए हफ्तावार इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन करने का ऐलान। सदर, लाइट हाउस, एम.ए. जिना रोड और बोल्टन मार्केट से आगाज होगा। आई चुंदरीगढ़ रोड, नुमाइश, एम्प्रेस मार्केट और खारादर में भी ऑपरेशन होगा। सड़कों से कैबिन, ठेले, पथारे और दुकानों के बाहर सामान हटाया जाएगा। हमें इससे गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है। हमें इससे गर्ज होनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। किसी को हम दोष नहीं दे सकते, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। हमें अपने गरेबानों में झांकना है। मैं समझता हूँ कि हमें आज आपकी ज़रूरत है कि आप आगे बढ़ें और ये जो रेंटल जो एक बिजनेस बन गया पाकिस्तान में, इसका ख़ात्मा करें और सही मानों में एक जेन्युइन इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की में ताजरों से मदद मांग ली। निजकारी शफ़ाफ बनाने की भी यकीन दहानी। कहा, हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी देना है। पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है, इसे आगे लेकर जाना है। हमें कशकोल को उतारना है। कर्जों के पहाड़ लग गए हैं, हम इसके बोझ तले दब गए। मारूफ ताजिर आरिफ हबीब की वज़ीर आज़म को भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने और बानी PTI से बातचीत की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में वफाकी और सूबाई काबीना के इजलास से भी खिताब। वफाकी और सूबाई वज़रा को मिलकर काम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से बानी PTI की रिहाई के हवाले से जो बात की वही बात आर्मी चीफ से भी कही थी। मारूफ सनतकार
और माहिर मईशत आरिफ हबीब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ ने उन्हें जवाब दिया कि तमाम जमातें साथ हैं, एक ही जमात मुखालिफ समत में है। मैंने माजी में बानी PTI को भी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को फ़ोन करने का कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आरिफ हबीब ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ में बहुत अहलियत है, उन्होंने IMF के साथ मामलात हल किए, इत्तेहादी जमातों और नवाज शरीफ के मामलात हल किए। कुछ तो है जिसकी वजह से वो तमाम मामलात हल करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान को IMF की जानिब से मजीद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज देने के सिलसिले में IMF का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज की किस्त की मंजूरी देगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए IMF मिशन का अगले माह के वस्त में पाकिस्तान दौरे का इम्कान। अमरीकी पाबंदियों के खदशे के बावजूद पाकिस्तान पुरुमीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जाहिर की कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए रास्ते निकल आएंगे। ये मंसूबा तकमील के मराहिल उबूर कर लेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खत्ते में बड़ी ताकतों की मुदाखलत बढ़ गई है, हमें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जमा होना चाहिए। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान एक कामयाब दौरा था। बोले, तालिबान की काबुल में फतह की आज भी तारीफ बनती है। अफगानिस्तान की बिलवास्ता या बिलावास्ता सरपरस्ती से कलअदम TTP वाले यहाँ हमले कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा है कि बानी PTI जनरल फैज से पूछकर टिकट देते थे। मैंने उनसे साबिक स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन को सियालकोट से पार्टी टिकट देने की दरखास्त की तो बानी PTI ने कहा कि जनरल फैज वहां से फिरदौस आशिक आवान को टिकट दिलवाना चाहते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। नदीम अफजल चंद ने इंकशाफ किया कि बानी PTI जस्टिस बाबर सत्तार की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती पर खुश नहीं थे और उन्होंने कहा था कि बाबर सत्तार हमारे खिलाफ लिखता है, उसे बिल्कुल जज नहीं बनने देना। उन्होंने पार्लिमानी कमेटी में भी अली मोहम्मद खान से कहकर बाबर सत्तार की बतौर जज तैनाती की मुखालिफत कराई थी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? शेर अफजल मरवत, हामिद खान या हामिद रजा? अहम ओहदे पर तैनाती के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मामला 2 रोज़ में हल करने का दावा। कहा, कोशिश होगी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जिम्मेदारी ऑपोजिशन को देने की रिवायत बरकरार रहे। पुलिस वाला मावराए कानून कार्रवाई करे तो मुअत्तल कर देते हैं। एजेंसीज में क्या कोई जवाबदेह है? एजेंसीज के अंदर खुद एहतसाबी का क्या अमल है? कोई दहशतगर्द है तो मुकदमा दर्ज करें, मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। लापता अफराद के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ उनकी राय इसलिए है कि कमीशन उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्ज़ाम है। मुद्दई की वकील कहती हैं, निगरां वज़ीर आज़म ने जिस दिन बयान दिया उसी दिन एक बंदा उठा लिया गया, यानी वज़ीर आज़म की अदालत में बयान की भी कोई हैसियत नहीं। मज़ीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा या 6 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा? 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालत के फैसले अदालती रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि फौजी अदालत के फैसले से मालूम होगा कि ट्रायल में क्या तरीकाकार अपनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि देखना चाहते हैं मर्जी के वकील की सहूलत दी गई या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत कर रखा है। दौरान समाअत सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाज़ी जज्बाती हो गए। कहा, उनका बेटा हसन नियाज़ी लापता है। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने अदालत के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उनकी बेटे से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उन्हें रात को नींद नहीं आती। अदालत के अटॉर्नी जनरल को हसन नियाज़ी के बारे में तफसीलात मालूम करके आगाह करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ी साहब दोनों कराची के खानों के मद्दाह। कराची में ताजरों से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब के सरमाकार पाकिस्तान आने वाले हैं, आप इनको निहारी खिलाएं, कबाब खिलाएं, आपस में बिजनेस बढ़ाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ी साहब भी कराची के खानों के मद्दाह।
कराची के खानों का जायका आज भी याद। सुप्रीम कोर्ट बार के दोहराने से खिताब में कहा, कराची आकर कुछ यादें ताज़ा हो गईं। कराची में खाने अच्छे मिलते थे, उस वक्त कचौरी 1 रुपए की मिलती थी। पुलिस ने गोटकी में डाकुओं के हमले के बाद अगवा किए जाने वाले 2 पुलिस एहलकार और 4 शहरियों को बाजियाब करा लिया। गोटकी में डाकुओं ने मुख्तलिफ मकामात पर हमले करके 8 अफराद को अगवा कर लिया था। हमले के दौरान शहीद होने वाले एहलकार की नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू में DIG सखर ने कहा कि जहां लड़ाई या जंग होगी वहां नुकसान तो उठाना पड़ेगा, सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। मुल्तान के इलाके गुलगश्त में कारोबार के तनाज़े पर मामू ने भांजे की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक शेख हमीद नामी मुलजिम का भांजे के साथ 63 करोड़ रुपए की रकम का तनाज़ा था। रकम के तनाज़े पर 2 रोज़ कबल शेख हमीद ने अपने 2 साथियों के हमरा भांजे पर तशद्दुद किया था। मुकदमा दर्ज, मुलजमान ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम शेख हमीद के खिलाफ 1 साल कबल लड़की से ज्यादती का भी मुकदमा दर्ज हुआ था। सुलह होने पर मुलजिम रिहा हो गया था। वज़ीर आज़म ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को ओहदे से हटा दिया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अली रंधावा को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात किए जाने का इम्कान। जनूबी पंजाब में बच्चों में खसरे की वबा तेजी से फैलने लगी। सूरत हाल खराब होने पर शहरी और तिब्बी अमला हुकूमत की तरफ से इकदामात का मुंतज़र। इस्लामाबाद के इलाके सेक्टर G14 में घर में डकैती, डाकू 15 लाख रुपए और 40 तोले सोना लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू दोपहर 3 बजे घर में दाखिल हुए, चेहरे पर मास्क थे। डाकू घर से 1 क्लाशनकोफ और पिस्तौल भी साथ ले गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। टांग की इंजरी का शिकार मोहम्मद रिजवान बकिया मैच नहीं खेलेंगे। PCB मेडिकल पैनल ने रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स पर फैसला किया। इरफान खान को भी आराम देने का फैसला। मैच देखने के लिए PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत पर 140 बेसहारा बच्चे मैच देखेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। तमाम मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरआज़म। कहा, मोहम्मद रिजवान फाइटर हैं, वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज तक फिट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान का कहना है कि पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेलने और सीखने आए हैं। सीरीज का नतीजा भी अहम होता है, लेकिन इन कंडीशंस में अच्छा खेलना चाहते हैं। बाबर आजम क्वालिटी प्लेयर है, उन्हें आउट करना आसान नहीं। इस्राइली फौज का रफा में पनाहगुज़ीन कैंप पर फजाई हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। रफा पर हमले का खदशा, इसराइल की 2 ब्रिगेड फौज गजा भेजने की तैयारियां मुकम्मल। इसराइली हुक्काम का कहना है कि हुकूमत की इजाज़त दरकार है। खान यूनिस के नासर अस्पताल में इज्तमाई खबरों से मजीद 35 लाशें बरामद। अमरीका ने गजा में इज्तमाई खबरों की दरियाफ्त पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सल्वान ने कहा कि अमरीका चाहता है इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाएँ। खान यूनिस के नासर अस्पताल से 340 अफराद की इज्तमाई खबर मिली है। गजा के अशरफा अस्पताल के सहन से 30 अफराद की इज्तमाई खबर दरियाफ्त हुई। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा, आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। मार्च के दौरान पुलिस से झड़प, 1 शख्स गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। कशीदगी के पेश नज़र पुलिस बुलाना पड़ गई, 3 मुजाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसराइल मुखालिफ एहतजाज पर गिरफ्तारियों के बाद अमरीका के मुताद्दिद कॉलेज कैंपस में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अमरीकी जामियात में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। यहूद मुखालिफ हुजूमों ने नामवर जामियात पर कब्जा कर लिया है। यहूद मुखालिफ हुजूम इसराइल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। हुजूम यहूदी तलबा और फैकल्टीज़ पर हमले कर रहे हैं। इस सिलसिले को रोकना होगा, इसकी मज़म्मत करनी होगी। अमरीकी जामियात के कई सुदूर का रद्द अमल शर्मनाक है।
स्पीकर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर फ़लस्तीन के हामी कैंपस को ख़त्म करने में नाकाम रहे। अमरीका भर के कॉलेज कैंपों में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन अमरीकी जामियात में आज़ादी इज़हार राय के हामी हैं। यहूदियों के मजहबी त्यौहार पर सैकड़ों यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा। मस्जिद में इबादत करने वाले दर्जनों मुसलमान फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती मस्जिद से निकाल दिया गया। इस्राएली फ़ौज की मगरिबी किनारे की तारीखी मस्जिद इब्राहिमी में भी मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया। खला में एटमी हथियारों की दौड़ के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद रूस ने वीटो कर दी। करारदाद अमरीका और जापान ने पेश की थी। करारदाद के हक में 13 वोट आए। चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर ने कहा कि ये अमरीका और जापान की घिनौनी साजिश है जिससे काउंसिल को धोखा दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार खला में ले जाने पर 1967 से पाबंदी है। रूसी सफ़ीर ने सवाल उठाया कि अमरीका और जापान की इस करारदाद के पीछे क्या मकासद हैं। उन्हें 57 साल बाद 2024 में पाबंदी की तौसीक का ख्याल क्यों आया। बोले, रूस जल्द ही खला को पुरअमन रखने से मुतालिक अपनी करारदाद पर बात करेगा। अमरीका ने इल्ज़ाम लगाया था कि रूस मसनूई से आरा शिकन एटमी हथियार बना रहा है जिन्हें खला में भेजा जा सकेगा। रूस ने इल्ज़ाम की तरदीद की थी। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि मॉस्को खला में जौहरी हथियार रखने के खिलाफ। पेंटागन ने टैक्टिकल मिसाइल यूक्रेन मुंतकिल कर दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक तवील फासले तक मार करने वाले टैक्टिकल हथियार इसी माह यूक्रेन मुंतकिल किए गए। रूसी वजारत दिफा ने 3 टैक्टिकल मिसाइल पिछले हफ्ते रोकने का दावा किया। अमरीकी रियासत एरिजोना की जूरी ने सन 2020 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत के केस में रूडी जियोलियानी समेत साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के 18 साथियों पर फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को बगैर फर्द जुर्म आयद किए साथी साजिशी करार दे दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में मलेरिया का मरज तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है, जहां 16 से ज़्यादा अजला को मलेरिया के हवाले से हाई रिस्क करार दिया गया है, जहां गुज़श्ता साल 10,40,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। कतर इंटरनेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अब्दुल्ला जमान अंडर 15 कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए, जबकि उनके छोटे भाई रेयान जमान अंडर 11 की कैटेगरी के सेमीफाइनल में हार गए। अब्दुल्ला जमान ने सिंगापुर के खिलाड़ी को स्ट्रेट गेम्स में शिकस्त दी। 8 साल रेयान को अंडर 11 के सेमीफाइनल में कुवैती खिलाड़ी सलमान अली ने मात दी। सरगोदा में फूलों की नुमाइश में 100 से ज़ायद इक़साम के फूल रखे गए हैं। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद इनमें बड़ी दिलचस्पी ले रही है। नुमाइश 28 अप्रैल तक जारी रहेगी। और सुनहरी बाल, गोरे गोरे गाल, चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ में क्रिकेट की बॉल। हुंजा के गांव खानाबाद की 8 साला अलीहा शाह क्रिकेट की दीवानी है। बाएं हाथ से फास्ट बॉलिंग और दाएं हाथ से बैटिंग करती है। अलीहा शाह का कहना है कि वो भाइयों से क्रिकेट सीखती है। अम्मी मना करती हैं, पड़ोसी भी थोड़ा थोड़ा मना करते हैं, लेकिन वालिद चाहते हैं कि बेटी मुल्क का नाम रोशन करे।